गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 13 पैसों का पेड़ पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पैसों का कोई पेड़ नहीं होता। पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता है कठिन परिश्रम। पैसों का पेड़ उगाने का ख्याल आना ही अपने आप में एक सपना है। सुबह का समय। अभी कुछ दिनों से चुनमुन की माली काका से खासी दोस्ती हो गई है, इसलिए बात बात में उसे माली काका को पुकारना अच्छा लगता है। चुनमुन, अरे माली काका, हमारी क्यारी में भी फलों के नए पौधे लगाओ लगाओ फूलों के, और जरा इन पौधों में पानी दो। पानी भूल गए क्या? कुछ देर बाद रामू काका ने कहा, आपने बहुत दिनों से खाद तो डाली ही नहीं, इसलिए पौधे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते। देखिए कितने छोटे हैं, अभी तक ज़्यादा फूल भी नहीं आए। रामू काका कहते हैं हंसते हुए, अच्छा लगा रहा हूँ, अभी इन पर इनकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा रहेगा। चुनमुन कहता है उत्साहित होकर, ठीक है रामू काका, ठीक है। चुनमुन अपनी फूलों की क्यारी के पास टहलते हुए मन में मगन है। क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुड़हल के फूल उगे हैं। चुनमुन कहता है अपने आप से, आहा कितने सुंदर फूल हैं। सचमुच आखिर फूलों में इतने रंग आते कहाँ से हैं? धरती का तो एक ही रंग है, मटमैला भूरा सा, फिर ये लाल, पीले, गुलाबी, संतरी, सफ़ेद फूल कैसे? चुनमुन कहता है, सुबह सुबह जिद ठानकर पापा, आज तो पौधों में पानी मैं ही दूंगा। पापा कहते हैं मुस्कुराते हुए, ठीक है, पर माली काका से पूछ लो कितना पानी देना है, कैसे देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से पौधे गल जाते हैं और कम पानी दो तो प्यासे रह जाते हैं। चुनमुन खुश होकर, अच्छा पापा मैं पूछ लेता हूँ। माली काका से चुनमुन पौधों में पानी देता है तो साथ ही उनसे बातें भी करता जाता है। चुनमुन कहता है अपने आप में मगन होकर, अरे वाह गुलाब के फूल, तुम तो बहुत अच्छे हो, एकदम लाल सुर्ख, गेंदे के पीले फूल, तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम्हारा तो रंग ऐसा है जैसे सोना हो। और भाई गोभी के फूल, तुम जल्दी जल्दी बढ़ो ना, अभी तो बहुत छोटे हो। ओरी धनिया, तू तो बहुत अच्छी है, यूं ही बढ़ती रहना मेरी बहना, और हंसती रहना, खिल 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 खिल। चुनमुन पौधों को पानी देता है तो उसकी मम्मी, पापा और दीदी चुनमुन की बातें छिपकर सुनते हैं। उनके लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। मम्मी कहती हैं ये चुनमुन भी पगला है, जाने कैसी कैसी बातें करता रहता है पौधों से, जैसे वे उसकी बातें सुन लेते हैं। पापा कहते हैं मुझे तो लगता है कि जितने प्यार से वह बातें करता है, उससे फूल पौधे तो छोड़ो, पत्थर भी उसकी बातें जरूर सुन लेते होंगे और खुश होकर हंस पड़ते होंगे। मम्मी कहती हैं जोर से चुनमुन को आवाज़ देते हुए, बेटा चुनमुन अब आकर नाश्ता कर लो। चुनमुन कहता है अच्छा मम्मी, आता हूँ। अब जब तक सुबह सुबह हर पौधे से उसका हालचाल ना पूछ ले, चुनमुन का तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। शाम का समय। चुनमुन कहता है सच्ची ये सुंदर सुंदर फूल पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। घास की नरम नरम पत्तियों को हाथ से सहलाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सोचते हुए क्या मज़े की बात है, अगर मैं सारे सारे दिन बस बगीचे में ही रहूं। इधर 2-4 दिनों से मम्मी चुनमुन के इस बर्ताव से बेहद परेशान है। मम्मी कहती हैं अरे चुनमुन, तुझे कुछ पढ़ना लिखना भी है कि नहीं? लेकिन चुनमुन पर इस बातों का कोई असर ही नहीं होता। चुनमुन कहता है टालते हुए, आता हूँ मम्मी, अभी थोड़ी देर में। चुनमुन मम्मी से खूब सारे सवाल पूछता है और इधर चुनमुन के सवाल भी तो कुछ अजीब होते जा रहे हैं। वह अक्सर पूछता है
चुनमुन कहता है मम्मी यह तो ठीक है ना कि जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा उगता है। मम्मी कहती हैं हाँ यह तो तुमने ठीक कहा चुनमुन, गेंदे का बीज बोएंगे तो गेंदा उगेगा, गुड़ैल के बोएंगे तो गुड़ैल। चुनमुन कहता है अच्छा मम्मी फिर एक बात बताओ, अगर मैं पैसे बोऊं तो क्या पैसों का पेड़ नहीं हो सकता, खूब बड़ा सा, जिस पर चारों तरफ पैसे ही पैसे लटक रहे हों। मम्मी कहती हैं आश्चर्यचकित होकर क्या कह रहा है तू। चुनमुन कहता है कुछ झिझकते हुए मम्मी आप ही तो कहती हैं घर में पैसे नहीं हैं इसलिए यह नहीं आ सकता, वह नहीं आ सकता, बस एक पैसे का पेड़ लगा लो ना मम्मी, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वह झटपट दौड़कर ले आएंगे। मम्मी कहती हैं ओह तू तो पगला है, बिल्कुल पगला है, कहकर मम्मी हंसती हैं। चुनमुन परेशान होकर उफ मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि मैंने क्या गलत कह दिया। चुनमुन झुंझलाता हुआ हैरान परेशान सा गाल पर हाथ रखकर बैठ जाता है जैसे बहुत बड़ी चिंता में हो। चुनमुन कहता है माथे पर बल डालकर आखिर क्या गलत है पैसों का पेड़ लगाने में, सब पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं पर इतनी अक्ल किसी को नहीं है कि बस एक पैसे का पेड़ ही लगा ले। चुनमुन को पिछले महीने जेब खर्च के लिए जो 10 रुपये मिले थे उसने फौरन मातादीन पसारी के पास जाकर सिक्के ले लिए थे, फिर उसने उन्हें क्यारी में बो दिया। चुनमुन कल्पना की लहरों पर सवार होकर खुश होता हुआ चलो आखिर पैसों के पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए, अब देखो कब ये बड़े होते हैं, कब इन पर पैसे लगते हैं, बल्कि जब मम्मी पापा के आगे परेशानी आएगी तो मैं झट पेड़ों के सिक्के तोड़ तोड़ कर उनके सामने रख दूंगा और बस फिर तो हर मुश्किल खत्म। हर रोज बिना नागा किए चुनमुन सुबह और शाम वहाँ पानी डालता था जहाँ उसने सिक्के बोए थे और लगातार इंतजार कर रहा था कि अब अंकुर फूटे। अब एक दिन रितिका दीदी वहाँ आई तो चुनमुन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछ ही लिया। चुनमुन कहता है अच्छा दीदी यह बताओ बीज का पौधा बनने में कितना समय लगता है। रितिका बोली यही कोई 1.5-2 महीने। पर तू यह क्यों पूछ रहा है। चुनमुन कहता है वैसे ही। चुनमुन टाल गया। आज आज चुनमुन का जन्मदिन है, मम्मी पापा उसके लिए ढेर सारे उपहार लाए हैं और साथ ही पूरे 100 रुपये दिए गुल्लक में डालने के लिए। फिर पापा को अचानक कुछ याद आया, बोले सुनो चुनमुन पैसों का पेड़ भी होता है पर वह दिखाई नहीं देता, उसका बीज तो मेहनत है। खूब मन से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे, बड़े आदमी बनोगे, फिर तुम्हारे चारों ओर पैसे ही पैसे होंगे। चुनमुन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया। उसका मन कहता था क्या पता मेरा सपना सच ही हो जाए। चुनमुन अपने आप से कहता है मेहनत तो मैं करूँगा ही, खूब पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन ज़मीन में जो सिक्के गाड़े हैं उन्हें क्यों निकालूं, क्या पता वे सचमुच पेड़ ही बन जाएं और कम से कम वे जमीन में गड़े रहेंगे तो पैसे का पेड़ तो मैं देख ही लूँगा। लेकिन सोचकर चुनमुन मुस्कुरा दिया। तब तक चुनमुन के दोस्त आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उन्होंने चुनमुन को बधाई दी। चुनमुन हंसता हुआ वह जीवन में इतनी खुशियां हैं तो पैसों का पेड़ उगे ना उगे क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों आपने देखा कि छोटे से बच्चे को कैसा लगता है कि मैं पैसे बो दूंगा तो पेड़ पैसों का हो जाएगा और अपने घर की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। तो बच्चों पैसों का पेड़ तो होता है लेकिन वो हमारी मेहनत से, अगर हम मेहनत करेंगे खूब कमाएंगे तो हमारे अपने आप ही पैसों आगे पीछे पैसे ही पैसे होंगे। तो आपको इस पाठ के शब्दार्थ याद करने हैं। धन्यवाद।